बेंगलुरु में एक ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की अपने ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्या का आरोपी कोई बाहरी नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी पल्लवी पर ही लग रहा है। आखिर क्या हुआ उस दोपहर को? क्या वाकई पत्नी ही बनी कातिल? आइए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। 20 अप्रैल 2025 दोपहर करीब 3:30 बजे बेंगलुरु के HSR लेआउट की एक पॉश कोठी के अंदर एक बुजुर्ग अफसर की चीखें गूंज उठती हैं। वो अफसर कोई और नहीं, कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश हैं। साल 1991 बैच के सीनियर IPS अधिकारी। जब पुलिस पहुंचती है तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। घर के ग्राउंड फ्लोर पर उनका शरीर खून से लथपथ पड़ा था। पेट और छाती पर कई चाकू के घाव थे। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि वहां चारों तरफ खून ही खून फैला था। डाइनिंग टेबल पर थाली सजी हुई थी पर कोई खाना नहीं खा रहा था क्योंकि वहां मौत बैठी थी। शुरुआती जांच में जो कहानी सामने आई वो चौंकाने वाली है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पल्लवी के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही थी। उस दिन बात इतनी बिगड़ गई कि बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। पल्लवी ने पहले ओम प्रकाश पर मिर्च पाउडर फेंका, फिर उन्हें रस्सी से बांधा और फिर 2 चाकुओं और एक कांच की बोतल से हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हमले के बाद पल्लवी चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गई करीब 10 मिनट तक, जबकि उनके पति वहीं पड़े तड़पते रहे। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार पल्लवी ने एक रिटायर्ड अफसर की पत्नी को फोन करके बोला कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। उस महिला ने पहले अपने पति को बताया और फिर पुलिस को खबर दी। जहां एक और देश के सबसे सीनियर पुलिस अफसरों में गिने जाने वाले ओम प्रकाश की हत्या ने सबको चौंका दिया, वहीं अब मामले के पीछे की परतें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। मुख्य आरोपी हैं उनकी पत्नी पल्लवी और वजह परिवार में चल रहा लंबा संपत्ति विवाद और मानसिक बीमारी का साया। ओम प्रकाश 1991 बैच के IPS अधिकारी थे। बिहार के चंपारण से आने वाले इस अधिकारी ने अपनी शुरुआत बल्लारी जिले में ASP के तौर पर की थी। शिवमोगा, उत्तर कन्नड़, चिक्कमगलूर जैसे जिलों के ASP रहे हैं। उन्होंने लोकायुक्त, CID और फायर सर्विसेज जैसे महकमे संभाले। साल 2015 में कर्नाटक के DG और IGP बने और साल 2017 तक ये सेवा दी। 68 साल की उम्र में उनका यूं खौफनाक तरीके से मारा जाना पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा झटका है। हत्या का शक उनकी पत्नी पल्लवी पर है। पुलिस ने उन्हें और उनकी बेटी को हिरासत में लेकर 12 घंटे तक पूछताछ की। हालांकि अभी बेटी की भूमिका पर संशय बरकरार है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो जांच के दौरान सामने आई है वो ये कि पल्लवी बीते 12 सालों से स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थी। ये दावा खुद उनके बेटे कार्तिकेश ने किया है, जिनकी शिकायत पर ये पूरा केस दर्ज हुआ। परिवार के मुताबिक पल्लवी को भ्रम होता था, डर लगता था कि उनके पति उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओम प्रकाश ने उन्हें धमकाने के लिए बंदूक भी दिखाई थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश ने अपनी कुछ संपत्तियां रिश्तेदारों के नाम कर दी थी, जिससे पल्लवी भड़क गई थी। इससे पहले भी दोनों के बीच अक्सर बहस होती रहती थी, यहाँ तक कि एक बार पल्लवी ने घर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी कर दिया था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस मानसिक तनाव और संपत्ति के विवाद को लेकर ही इस खौफनाक वारदात को जन्म दिया गया या वजह कुछ और है। इस पूरे केस की जांच पड़ताल में अब तक क्या क्या सामने आया है उस पर एक नजर डालना बेहद जरूरी हो जाता है। इस केस की शुरुआत बेटे की शिकायत पर होती है, जिसमें हत्या का मामला दर्ज किया जाता है। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, चाकू और अन्य सबूत जब्त किए। घटनास्थल की तस्वीरें बताती हैं कि अपराध को बेहद ही क्रूर तरीके से अंजाम दिया गया था। बेंगलुरु के एडिशनल कमिश्नर विकास कुमार ने बताया कि तेज धार वाले हथियार से हमला हुआ था, जिससे अत्यधिक खून बहा और मौके पर ही मौत हो गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने कहा, यह हत्या की गंभीर घटना है। पूर्व DGP की मौत को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है, लेकिन अब तक रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते बिना रिपोर्ट के। आपको बता दें कि पुलिस जांच में सामने आया है कि ओम प्रकाश के पेट और गर्दन पर कई बार चाकू से वार किया गया।
जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ओम प्रकाश का शरीर खून के पूल में पड़ा था और पास में डाइनिंग टेबल पर खाना ज्यों का त्यों रखा हुआ था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि दंपत्ति के बीच काफी समय से वैवाहिक कलह चल रही थी और संपत्ति दान को लेकर विवाद चरम पर पहुंच चुका था। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित अफसर के घर के भीतर टूटते हुए रिश्तों की और मानसिक तनाव की भयावह तस्वीर भी है। पुलिस की जांच लगातार जारी है और सभी एंगल्स को ध्यान में रखते हुए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि दोषियों को सजा मिल सके और सच सबके सामने आए। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए क्योंकि ये मामला यही खत्म नहीं होता, असली परतें अभी खुलनी बाकी है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया।